बिहार से शुरू होकर यूपी तक पहुंचे रामचरितमानस विवाद में अब नया कांड जुड़ गया है। जाति पर चल रहे हंगामे के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सबको उलझा गया। इसकी राजनीतिक व्याख्या किसके लिए फायदेमंद होगी, किसके लिए नुकसानदायक होगी, इसका कैलकुलेशन भी शुरू हो गया है। दरअसल मोहन भागवत ने जाति प्रथा को पंडितों से जोड़ दिया। पंडितों से उनका क्या मतलब था, इसे बताने के लिए संघ के प्रवक्ता आगे आए और पंडित का अर्थ विद्वान बताया। बहरहाल जिसको जो समझना था उसने वही समझा, आगे भी वही समझाया। ब्राह्मण जाति में इस बयान को लेकर नाराजगी है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनका जैकपॉट लग गया है। वो अब ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि संघ प्रमुख ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया है जो वो कई दिनों से कह रहे थे। स्वामी ने केंद्र सरकार को चुनौती भी दे दी है कि अब तो रामचरितमानस से विवादित चौपाइयां हटा दी जाएं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर हो रखा बखेड़ा, जो अब तक समाजवादी पार्टी के लिए मिसकैलकुलेशन साबित हो रहा था, क्या बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आज कुरुक्षेत्र में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनवा देते हैं। सत्य हाच ईश्वर आहे, ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जुड़ गए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। सवाल यह है कि रामचरितमानस का जो विवाद था, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर मुखर थे, लेकिन जो मोहन भागवत ने कह दिया, क्या उससे अब एक बार फिर से सवाल खड़े नहीं होंगे? जब आपको बोलना होगा तो कैमरे में देख लीजिए। देखिए, मैं भागवत जी के बयान का मैं स्वागत करता हूँ। एक बहुत शीर्ष है भारत में, जो भारतीय संस्कृत है, जो भारत का जो हमारा दिल है, जो धर्म जो है, वो भारतीय संस्कृत को पुनर्स्थापित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस देश में एक रूपता कायम करने के लिए जो आरएसएस है, उसने जो काम किया है 70 साल से, जो कोई भी आपदा हो, दैविक आपदा, उसमें जो भी है उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, कैसे कहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस बात के लिए कह रहे हैं, मैं तो उनसे इतने कहूँगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उस चौपाई का क्यों नहीं जिक्र किया गया, और दूसरी जब ये बाहर चले गए तो आज उसको मुद्दा बना रहे हैं। ये देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जब ये संविधान के संवैधानिक पदों पर थे तो उस कमियों को छुपाने के लिए कि ये 17-18% जो आबादी मछुआरों की थी, इसके हिस्से पर जो डकैती डाली गई, और जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कह दिया कि भाई जब अखिलेश जी यहाँ सपा की सरकार थी तो एक ही बिरादरी के लोग नौकरी पर कब्जा में थे और सब कुछ चंगू मंगू उसके हीरो हो गए, बाकी सब उत्तर प्रदेश की जनता जीरो हो गई। बहन जी की जब सरकार थी तो 23% अनुसूचित जाति के आरक्षण में हो गई। मछुआ समुदाय को लटका दिया। हम पहले से मझवार में गिनती होती थी, न हम पिछड़ी में रह गए न अनुसूचित में रह गए, हमारा तो कहीं कोई नामो निशान था। ये मछुआ समुदाय इकट्ठा हो गया है। ये भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज गुरुराज महाराज का वंशज है, उनकी जयंती मना रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी अभी गए थे संकल्प रैली में। प्रधानमंत्री की आने की संभावना है, जिसके सहारे 18% आबादी जाग रही है। संजय जी, सवाल ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य अब ये कह रहे हैं कि देखिए, जो बात मैं कह रहा था वही बात तो अब मोहन भागवत भी कह रहे हैं। मैंने जो कहा वही मोहन भागवत कह रहे हैं। इस देश में सामाजिक न्याय की जरूरत है और सबसे पहले शुरुआत रामचरितमानस से उन चौपाइयों को हटाकर करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, रामचरितमानस की जो वो चौपाइयां हैं, आपको आपत्ति है क्या उन चौपाइयों से? देखिए, हम चौपाइयों पर वो भाषा है किस रूप में उस समय कहा गया वो अलग है। वो धर्म का एक भाषा है
और हम ताड़ने के लिए कहते हैं समझना चाहिए, देखना चाहिए, उधर विचार करना चाहिए, ये ताड़ने को कहते हैं। लेकिन उस समय क्या कहा गया था किस नहीं, अब इनकी चौपाई, इनको अब लोग रिसर्च खोले हुए हैं। मैं तो इतने कहूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय की बात हम भी कहते हैं, तो क्या रामायण के आधार पर सभी यादव ने नौकरी कर लिया था? क्या हमारे इसी रामायण के रामचरितमानस के आधार पर बहुजन समाज पार्टी हमारी नौकरियों की लूट हुई थी? क्या ये दलितों पिछड़े के नाम पर आए थे सत्ता में? तो क्या रामचरित के आधार पर? अरे संविधान के आधार पर मौका मिला इन लोगों ने किया था। तो आज संविधान में हमारी सरकार सबको जो है आज न्याय देने के लिए, सबको विकास करने के लिए इन्वेस्टर समिट ला रही है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए है, हर जाति हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा बजट ऐसा पास हुआ है जिसपे कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। तो आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए है। तो मैं उस चौपाई को किस रूप में कब कहा गया है, आज का है, ये विषय उन लोगों का है, हम राजनेताओं का नहीं है। अगर ये संविधान की सुरक्षा दिलाने के लिए, संविधान में हिस्सा दिलाने के लिए अखिलेश यादव तो सीधा हमला बोल रहे हैं आप लोगों पर। अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं, तभी तो मेरे जाने के बाद आप कुर्सी धुलवाते हैं, मेरे जाने के बाद आप शुद्धिकरण करवाने लग जाते हैं। अखिलेश यादव तो खुलकर आपकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि आप लोग न्याय नहीं करते विशेष जाति के साथ। नहीं, इनकी सरकार थी तो कितना न्याय किया था हमारी बिरादरी पर। आज निषाद राज का किला मिला हुआ है, अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। आज ये शूद्र की बात करते हैं तो काहे ने निसिंह हटा देते हैं? अखिलेश सिंह यादव क्यों लिखे हुए हैं? सिंह हटा दें, लिख दें अखिलेश शूद्र यादव लिख देते हैं। तो अभी आज के दिन में शादी करना है तो सिंह लिखेंगे, वहां कर ठाकुर बिरादरी में शादी करना सिंह लिख लेंगे। इनके घर में सब लोग ठाकुर बिरादरी में शादी किए हैं। तो शादी करना, अपना परिवार चलाना है, राजनीति करना है और सत्ता में आना है, तब तो नहीं है। आज के दिन में इस बंटवारे को हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा पंचम वर्ण निषाद की बात क्यों नहीं करते हैं उसी में, कि निषाद पांचवा वर्ण है, निषाद राज का गुरुराज महाराज का वंशज है। क्या निषादों का वोट नहीं लिया था क्या इन्होंने? क्यों नहीं लड़ाई लड़ा? और उल्टे जब हम लोग अपने आरक्षण की बात करते हैं तो गोली चलवा देते हैं, हमें 302 मुलजिम मनवा देते हैं आज के दिन में। तो मैं यही कहना चाहता हूं इन लोगों से कि ये जो धार्मिक लड़ाई है, धार्मिक धर्म से आदमी धारण करता है, शांति स्वरूप रहता है। इनके समय में अगर उस चौपाई से कोई अन्याय हुआ तो बताएं। उनके समय में, बहन जी के समय में कोई अन्याय हुआ, हमारे समय में उस शब्द संजय निषाद जी, लेकिन जब से ये चौपाइयों का बवाल शुरू हुआ है तभी से समाजवादी पार्टी के आप बहुत प्रिय हो गए हैं। आपका नाम वो बार बार लेते हैं, आपके उस बयान की याद दिलाते हैं जब आपने भगवान राम को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, और बहुत पूछते हैं कि संजय निषाद जी से क्यों नहीं सवाल पूछे जाते। आपने तो भगवान राम पर टिप्पणी की थी, हम तो फिर भी चौपाइयों को गलत बता रहे हैं। नहीं, मैंने भगवान राम पर टिप्पणी नहीं की थी, उसमें तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया था। मैंने उसका जवाब पहले दे दिया था, चैनलों पर उनको पूरा नहीं होगा। मैंने तो भगवान राम की मूर्ति निषाद राज के साथ गले लगवाई है। हम लोग भगवान राम निषाद राज की फोटो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। आज की बात टिप्पणी की बात छोड़िए। तो आज के दिन में टिप्पणी के लोग देखिए, जनता ने जिसे अस्वीकार कर दिया हो, धर्म के खिलाफ जो बोलता है धर्मी कहता हो, और जनता ने उनका जवाब दे रखा 2022 में, 2024 में जनता देने के लिए तैयार है। तो मैं तो इतने कहूंगा कि आज के दिन में जनता की भूखमरी, लाचारी, बेकारी जो पिछली सरकारों ने दिया है, इनके सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार चल रही थी। ये पिछड़ों को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिलाया दिल्ली में? क्यों अधूरे में लटका दिया? आज कोर्ट को अवसर मिला उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को कैंसिल करने के लिए। मैं तो ये कहूंगा संविधान पर चर्चा होना चाहिए, ये गरीबी, लाचारी, बेकारी पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है, यानी आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी, जो मोहन भागवत ने कहा है, कैसे देख रहे हैं तिवारी जी आप उस बयान को? क्योंकि एक वर्ग है अब ब्राह्मणों का जो नाराज हो गया और कह रहा है कि ये तो बेतुकी बातें की जा रही हैं। आप कैसे ले रहे हैं उनके इस बयान को? आवाज आ रही है आपको तिवारी जी? नहीं आ रही यार, रतन शारदा जी बोल रहे होंगे शायद। हाँ, आ रही है। ठीक है, मेरे से बात कर रहे थे क्या? जी जी जी। हाँ, देखो ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है बहुत स्पष्ट कहा है कि ये भगवान के द्वारा बनाई हुई जातियां नहीं हैं। हम सबके अंदर एक आत्मा है, भगवान सबसे प्रेम करता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये तो जो पंडित हैं
और ये कहाँ कहा गया है? रविदास जयंती जी के अवसर पर ये महाराष्ट्र की धरती पर कहा गया है, जहाँ पर किसी भी तरीके से पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है। अब आप ही देख लीजिए वो कैसे कैसे पंडित हो सकते हैं। एक ये कह रहे हैं कि काफले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। ये ऐसे पंडितों की बात है जिन्होंने देश में जाति विभेद पैदा किया है, जाति विभेद खड़ा किया है। ये उनके लिए कहा गया है जो कहते हैं ये आर्य हैं, ये द्रविड़ हैं, ये आदिवासी हैं। इस प्रकार का जो विमर्श भारत में खड़ा करते हैं, भारत को एक तरीके से छिन्न विच्छिन्न करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, ऐसे पंडितों की बात है वो। तो उन्होंने ब्राह्मण शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया और ब्राह्मण इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा ईश्वर सबसे प्रेम करता है, हम सबके अंदर ईश्वर का अंश है, आत्मा है, और ये जो ऊंच नीच है वो ईश्वर के मन में नहीं है। लेकिन तिवारी जी, आप कब तक समझाइएगा? देखिए, उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं था तिवारी जी। इसीलिए कुछ लोग हैं जो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कैसे समझाइएगा, आप कैसे डिफरेंशिएट करिएगा कि वो जो पंडित बोल रहे हैं वो कुछ और मतलब है उसका। देखो हाँ देखो प्राची, देखो संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय सुनील जी ने वो पूरा क्लियर किया है कि उन्होंने क्या बोला है, क्या उसका अर्थ है। तो ये अगर कोई नहीं, देखो जो कोई समझना नहीं चाहता है उसको तो दुनिया की कोई भी ताकत समझा नहीं सकती है। जैसे कहते हैं कई बार कि जागने वाले को कौन जगा सकता है, सोने वाले को तो जगा सकते हैं। जिसको सब कुछ पता है कि पूजनीय सरसंघचालक जी ने क्या बोला है, उसका क्या अर्थ है, वो समझना ही नहीं चाहता है, वो केवल विश्वमन करना चाहता है, केवल वो जाति विभेद खड़ा करना चाहता है, तो उसको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन आम समाज समझता है कि संघ जो है सबको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। वो तो बिल्कुल नीचे तक के समाज को साथ लेकर के वो सरपट दौड़े, विकास की गति पर दौड़े, ताकि वो समुन्नत होकर देश के सामने। आशुतोष वर्मा जी, ये इशारा जो था, जो मोहन भागवत जी कह रहे थे, जो विजय शंकर तिवारी जी इस बात को समझा रहे हैं कि वो तो ये कह रहे थे कि जात पात तो इंसानों ने क्रिएट किया है ना, भगवान ने थोड़ी ना जातियों में बांटकर पैदा किया था, भगवान ने थोड़ी ना जातियां बांट दी थी और ये कह दिया था कि आप इस श्रेणी के हैं, आप इस श्रेणी के हैं। तो इसे क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि देखिए हमारी बात को स्वीकार कर लिया गया और हटा दीजिए अब उन चौपाइयों को। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही कहा, और जागते हुए को वाकई नहीं जगाया जा सकता है। कुछ लोग चीज़ों को तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो है वो कह ही दिया है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि गलत है, वही जो सही है वो सही है। उन्होंने कह दिया ये ब्राह्मणों ने बनाया है, ये जाति पात ईश्वर ने नहीं बनाया है। तो अगर किसी चीजों में संशोधन कर सकते हैं आज के युग में, तो उसमें परेशानी किस बात की है? आखिर आधी आबादी की बात है, देश के बहुजन समाज की बात है, उसमें परेशानी किस बात की है? ये लड़ाई हो किस बात की रही है? प्राची जी, जब हमारा संविधान बनाया गया सन 50 के बाद से आज तक लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान खराब था, उसमें समय समय गतिशीलता आने की वजह से चीजें बदली गई, संशोधन की जरूरत पड़ी। तो क्या ऐसी किताबों में, ऐसे ग्रंथों में अगर कोई चीज संशोधन की जा सकती है, एक बात बताइए आशुतोष वर्मा जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप तो बेहतर जानते हैं सर, ये देश संविधान से चलता है या धर्म ग्रंथों से चलता है? संविधान से चलता है, और हम तो मानते हैं कि हमारा ग्रंथ ही संविधान है। तो जब संविधान से चलता है, आप इस बात से आश्वस्त हैं कि संविधान सबके साथ न्याय करता है, तो आप क्यों एक धर्म ग्रंथ के पीछे पड़े हुए हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं? किस समाज की प्राची जी, किस समाज की भावनाएं आहत हो रही है कि नारी को ताड़ना का अधिकारी बनाया जाए? कौन खुश हो रहा है इसको बोल के? आशुतोष जी, ये तो आप समझ रहे हैं ना सर, ये तो आप समझ रहे हैं। ताड़ना का मतलब यहाँ बैठकर तिवारी जी भी समझा देंगे, रतन शारदा जी भी समझा देंगे, और कई धर्माचार्य लगातार आप लोगों को समझा रहे हैं कि वो अवधी भाषा में लिखा गया था। आप बताइए ना, क्या वो अवधी भाषा में लिखा गया था? आशुतोष वर्मा जी, वो अवधी भाषा में लिखा गया था। आप अपने मन से कुछ भी समझ लीजिएगा। क्या होता है बताइए ना? देखना होता है, संभालना होता है, समझाना होता है। ढोल को ताड़ना, ढोल को समझाना होता है, ढोल को समझाना होता है। आशुतोष जी, आपको ही पता है
कि ये लीपापोती से कुछ नहीं होने वाला है, जो गलत है वो गलत है, इसमें कौन सी लड़ाई की करने की बात है? एक मिनट भाई, अगर हमारी आधी आबादी महिलाओं के सम्मान में कोई बात, अरे आशुतोष वर्मा जी, तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि एकाएक, एक सेकंड रुकिए सर, मेरी बात सुनिए, ऐसा तो नहीं है ना कि एकाएक ये धर्म ग्रंथ पैदा हो गया हो, कब से लिखा हुआ है, आप और मैं बचपन से इसे पढ़ रहे हैं, आपने तब क्यों नहीं सर आवाज उठाई? आप जब सत्ता में थे आप उठाते आवाज, देखिए फिर लागू करते आप। एक मिनट प्राची जी सुन तो लीजिए। 1950 में संविधान लिखा गया, अभी संशोधन 2019 में किया गया, तो तब क्यों नहीं किया गया? मैंने बोला ना, समाज गतिशील होता है, समाज अपने आप को समझता है, ठीक है, कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए करते हैं। ठीक है तिवारी जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर उदित राज जी और रतन शारदा जी के पास। इस तरीके के शब्दों से समाज को बांटता है, महिलाओं को कोई इस तरीके के शब्द नहीं यूज कर सकता। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, बड़े समाज को कोई इस तरीके से नहीं यूज कर सकता, ये सिंपल सी बात है। आशुतोष जी, मुझे लगता है आपको समाजवादी पार्टी को एक नई डिक्शनरी की खोज करनी पड़ेगी। अवधी भाषा में आज गूगल सबके पास उपलब्ध है, जो लोग दर्शक देख रहे हैं वो भी अवधी भाषा में ताड़ना को क्या कहते हैं जाकर देखेंगे तो कहीं भी पीटना उसमें नहीं है, उसमें देख रेख है, संभालना है, इस प्रकार के शब्द हैं। और दूसरा, मराठी में नहीं, आप इंग्लिश डिक्शनरी में चले जाइए, हिंदी के किसी डिक्शनरी में चले जाइए, उसमें जो आज का शब्द है, जो पंडित का शब्द है, पंडित का शब्द उसमें ब्राह्मण नहीं है। आप जाकर के डिक्शनरी में पढ़ लीजिए, सारा देश पढ़ रहा होगा। इसलिए किसी भी विभेद करना, समाज को आपस में उलझाना, और एक जो ताकत बनी हुई है देश की, हिंदुत्व की शक्ति की ताकत बनी हुई है, उसको तोड़ करके आप देश का भला नहीं करते। मैं कहता हूं आप खूब राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए ना आशुतोष जी, विकास की राजनीति करिए, कौन रोकता है आपको? लेकिन केवल हिंदुत्व को, हिंदू शक्ति को तोड़ने की राजनीति मत करिए। इसमें आपका, आपके परिवार का भी, देश के किसी उदित राज जी, क्या ये देश को तोड़ने वाली बात हो रही है? एक सेकंड, उदित राज जी, क्या ये देश को तोड़ने वाली बात हो रही है? सामाजिक न्याय की बात करिए, शोषित वंचितों की आवाज बनिए, लेकिन इसमें एक धार्मिक ग्रंथ को बीच में लाना क्या बहुत जरूरी हो गया है इस देश में? उदित जी, देखिए, ऐसा है कि अब मामला तो उठाया है भाजपा ने, उधर चंद्रशेखर यादव जी ने कहा लोगों की, जो उदित राज जी कह रहे हैं कि ये जीत है, चूंकि हमने ये मांग उठाई, हमने रामचरितमानस को कोट किया, ये जीत है कि मोहन भागवत को भी ये बयान देना पड़ा। हटा दीजिए। देखिए, ये तुच्छ राजनीति करने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम का अंदाजा नहीं। ये पहली बार जातिवाद के विरुद्ध संघ के किसी प्रमुख का बयान नहीं है। आप 1925 से ले लीजिए, हर सरसंघ चालक ने, हर नेता ने जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा जातिवाद ये समस्या है और जातिवादी समाज को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी एक कारण है। उसमें कोई दो राय तो है नहीं। उसके अंदर समाजवादी पार्टी हो ना हो, जो कल पैदा हुई है, उदित राज जी नए पड़े, कांग्रेस में पहले, बीजेपी में तो कुछ भी कहे। अब जो तुलसीदास का नाम लेते हैं, अगर इनको लगता है कि समाज में गलती सुधारना चाहिए तो कृपया बाइबल में, कुरान में महिला का जो स्थान है उसके ऊपर अमेंडमेंट करने की हिम्मत रखें, उस पर बयान दें। नहीं देंगे क्योंकि हिम्मत नहीं है, सर तन से जुदा किसी को नहीं चाहिए। और क्या हिंदू समाज के अंदर एक पुस्तक वाला धर्म है? क्या नहीं है। तुलसीदास जी के कई ग्रंथों में तुलसीदास जी का ग्रंथ है। क्या तुलसीदास का नाम लेकर किसी ने महिलाओं पे अत्याचार किया? जिस तरह पवित्र पुस्तकों का नाम लेकर महिलाओं पे और गरीबों पे अत्याचार होते हैं बाकी धर्मों में? नहीं। जैसे महिलाओं को जलाया गया धर्म ग्रंथों के नाम लेकर भारत में हुआ? नहीं। तो हम किसी ग्रंथ का नाम लेकर हमने कभी से अत्याचार किया नहीं। और आपको पता है कि तुलसीदास का विरोध सबसे पहले किसने किया था? यहाँ जो बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, खुद को पंडित बता रहे हैं, कौन थे? पंडित थे वहां पर अयोध्या में, काशी में, जिन्होंने तुलसीदास का विरोध किया। ज्ञानेश्वर का विरोध किसने किया? तथाकथित पंडितों ने किया। पंडित या डिग्री है? क्या वाल्मीकि को पंडित मानते हैं? क्या वाल्मीकि को दलित मानते हैं? आज की तारीख में जो राजनीति खेलते हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, हम उनको ऋषि मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि ज्ञान से पंडित बनता है, ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। कोई अपने गलत व्यवहार से, केवल ठप्पे से नहीं बनता। और आप वेदव्यास को क्या कहेंगे? वेदव्यास हमारे लिए पूजनीय है, मत्स्य गंधा के पुत्र थे, उनको ही वही सम्मान है जो बाकी लोगों का है। और रोहिदास जी का क्या है? उनको गुरु ग्रंथ साहब में कोट किया गया है। उनके वो मीराबाई के शिष्य थे, पीपा के शिष्य थे, और गुरु थे दोनों के, और उनको विद्वान का दर्जा मिला। और उनके ऊपर उस समय के समाज ने भी अत्याचार किया तो भी उन्होंने मार्ग नहीं छोड़ा। उस समय का जो भाषण अगर मोहन भागवत जी का आप सुनेंगी, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही समाज को
सही राज दिखाने वाला है। उसका रामचरितमानस वाले एपिसोड से कोई संबंध नहीं, लेकिन हो भी तो भी उसको आप कैसे जस्टिफाई करें कि उससे जुड़ा हुआ है? अगर समाज के अंदर कुछ गलतियां उसको सुधारना है, हिंदू समाज सुधारेगा, यही उन्होंने कहा। और यहाँ तक कहते नहीं, ये तो जीत मान रहे हैं ना, इसे तो जीत मान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक सेकंड, मैं बस एक बात जोड़ रही हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मेरी जीत है कि मोहन भागवत जी को ये बोलना पड़ गया। अभी ऐसा है ना कि कोई व्यक्ति चलता है बैलगाड़ी के नीचे, उसको लगता है बैलगाड़ी मेरे कारण चल रही है। ये तुच्छ राजनीति वाले लोग इस गहरे समाज सुधार और इस गहरे हिंदू समाज को एकत्र करने की बात समझ नहीं सकते। इनकी राजनीति हिंदू समाज को तोड़ने की है, उसके लिए अलग अलग प्रयोग करेंगे। तुलसीदास की रामायण से सैकड़ों साल तक लोगों ने प्रेरणा ली, यहां तक कि भारत से यूपी बिहार के लोग, मॉरिशस, फिजी और हर जगह उसको अपने साथ में लेकर के उससे अपने धर्म को पालन किया। यहाँ पर विषमता आई नहीं आई, उस समाज को बांधने का काम किया। ऐसे जिसके अंदर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाते भगवान का दर्जा मिला, ऐसे धर्म ग्रंथ अंदर एक पेज निकाल के, एक चौपाई को निकाल के, बिना उसको समझे, बिना उसका रेफरेंस दिए आप यहाँ पर बवाल बचाएंगे, क्योंकि आपको हिंदू समाज को बांटना है। हिंदू समाज नहीं बटेगा। अगर आपको राजनीति खेलनी है, अगले इलेक्शन के अंदर यही दलित समाज, यही सो कॉल्ड ओबीसी वगैरह आपको ऐसे चाटा मारेंगे, आपको ध्यान रहेगा। चलिए, आशुतोष जी, दो बातें कही है रतन शारदा जी ने कि कहीं किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है आज के राजनेताओं में, चूंकि वहां पता है कि फिर किस तरीके से हिंसाएं होने लगती हैं, सरतन से जुदा के नारे शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये हिंदू समाज को बांटने की एक कोशिश है, दरअसल वोटों का खेल है। नहीं, देखिए प्राची जी, ये कहना एक बचकानी सी बात है। हिंदू समाज अपने आप में बहुत बड़ा है, क्या हम उसकी तुलना किसी भी समाज से या किसी भी धर्म से कर सकते हैं? इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई। नहीं, आप तो अरे भाई, आप बात क्यों नहीं, तो आप ही बोल दीजिए। जवाब दीजिए, इतने सारे चुप क्यों थे आप? आपसे तो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में ना बोले। प्राची जी को शांत कराइए। क्या किया रतन शारदा जी, समाज सुधार के लिए क्या कदम उठाए? रतन शारदा जी, एक मिनट, उनको उनका बात कंप्लीट करने मैं नहीं बोल रहा था, प्राची जी को रोकिए। रतन शारदा जी, एक एक करके वो आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी बोलिए। नहीं है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। सर, मैं रोकती हूँ, ये आप लोगों का नजरिया है, अब मैं नहीं बदल सकती। जैसे आप ताड़ना का शब्द अपने मन से समझ के बैठ गए हैं, ऐसे ही आप ये नैरेटिव बनाकर बैठ गए हैं। बोलिए सर। तिलमिलाए आते हैं तो कहाँ मैं नैरेटिव बना रहा हूँ? मुझे बोलने दीजिए भाई, एक एंकर काम है। बोलने तो दे रही हूँ सर, बोलने दे रही हूँ आपको बुलवाना है, तभी तो मैंने आपको इनवाइट किया है अपने शो पर। तो जवाब दीजिए। तो ये तो गर्व का विषय है ना कि हमारा जो है वो समाज, जो हिंदू समाज इतना है कि हम उस पर कम से कम बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्या इसको हम किसी भी धर्म से जोड़ने लगे? इतना भी हल्का नहीं है हमारा समाज या हमारा धर्म। अब परेशानी कहाँ हो रही है? राजनीति कौन कर रहा है? जो बात कर रहे थे अभी तिवारी जी, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं बताने की कि पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का मतलब पंडित नहीं। देखिए, मैसेज चला गया है। और राजनीति कौन कर रहा है? आपके चैनल के माध्यम से सबको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब सीधे तरीके से कोई बात नहीं करती है तो परोक्ष रूप से वो अपने वार करती है। जैसे शुरुआत में निषाद पार्टी को भेज दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, ये इंस्ट्रक्शन है भारतीय जनता पार्टी के, कोई नहीं आएगा इस विवाद में। और खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्राह्मण नेता है तो ना ट्वीट कर सकता है, ना सोशल मीडिया पे लिख सकता है, ना बाइट दे सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि आप जाके दिखा दीजिए, कोई नहीं दे सकता है। इसलिए आरएसएस और ऐसे राजनीतिक विश्लेषणों को मीडिया में बैठाला जाता है। ये और कोई वजह नहीं। इसलिए मोहन भागवत जी से बुलाया गया है। असल में हिंदू बना के एक वोट लेना है, अंधता तो स्टूल पे ही बैठालना है ना। नहीं, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। दरअसल ये वोटों का गेम है, आपको नंबर्स चाहिए, आपको वोट चाहिए। इसी वजह से आप रामचरितमानस का बहाना लेकर, सहारा लेकर आप जातियों में उलझाना चाहते हैं समाज को। प्राची जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता हो तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव करती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण संघ, भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज, भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज, इसके हिसाब से वर्गीकृत करके अलग अलग जगह क्षेत्र में सभाएं होती हैं। ना हो तो आप अपने इतिहास में देख लीजिए, सारे क्लिप, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक, किस कैसी बात करती हैं? भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति पूरी जातियों को तोड़ पे है। ठीक है तिवारी जी, आशुतोष वर्मा जी तो बार बार वो शब्द दोहरा रहे हैं कि पंडित ब्राह्मण आप अलग कैसे करिएगा। जिसको मैसेज जाना था वो मैसेज चला गया है। अब आप बेशक कहते रहिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था। देखो ऐसा है,
नहीं देखो, नहीं ऐसा है, देखो आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं, तो ये समाज बहुत समझदार है, उसको सब कुछ पता है। इस प्रकार के जो विभेद हैं ये खड़े करने की कोशिश हमेशा की जाती है, लेकिन हम समाज के बीच में जाकर काम करते हैं। डिबेट करके, भाषण करके समाज को संदेश नहीं देते हैं। आप समाज के बीच में जाकर देखिए कि संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, हमारे जो अनुषंगिक संगठन है, हम क्या काम करते हैं। हम जाकर के वहां पर, जिसको आप दलित कहते हैं, उस वंचित समाज के बीच में जाकर काम करते हैं। ऐसे लाखों परियोजनाएं आशुतोष जी हम चलाते हैं बीच में आपको जो उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। तो जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।